सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण वर्णलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से शर्मन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों के भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरणम। जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि राम जय सिया राम हरि शरण राधे राधे। जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरण प्रणाम। जय जय श्री राधे जय जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय हरि शरण। वंशी विभूषित वरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने कालीय नाग का मर्दन किया और दावाग्नि का वन में पान किया। संसार भी दावाग्नि है, पर जीव जब भगवान का सतत सेवा सतत स्मरण सतत भजन करता है तन्मय होता है, तभी मनुष्य के संसार की दावाग्नि शांत हो सकती है। महापुरुषों ने कहा भक्ति का आरंभ ही तब होता है जब ये भाव दृढ़ होता है कि मैं भगवान का हूँ, और जब भक्ति बढ़ जाए तो अनुभव भी होता है कि भगवान मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ। दावाग्नि तो उन बालकृष्ण ने पान कर ली, पी गए विराट स्वरूप धारण करके, और उन विराट पुरुष का मुख ही अग्नि है। तो उन यज्ञ पुरुष भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान का भक्तों पर ऐसा ही वात्सल्य ऐसे ही प्रेम है। और जब सब वन की ओर चले, नंद महल की ओर, नंदीश्वर पहाड़ी की ओर चले, भगवान ने अधरों पर बंशी पधराई है। गौएं आगे आगे, पीछे भगवान श्री कृष्ण बलराम एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे हुए, साथ में चारों ओर से सब गोप सखा, पीछे बड़े बड़े गोप गोपियां मैया बाबा, पीछे सब बैल। तो केवल नंदगांव के ब्रजवासी नहीं है,
बरसाने की भी है, क्योंकि नंदगांव बरसाना ज़्यादा दूर थोड़े ही है। उत्पात तो अपशकुन सब जगह हुए थे, सब भागे थे काली हृद की ओर। तो सबको बहुत आनंद है, श्री कृष्ण के साथ विश्राम करने को मिला। सारा दिन बीता काली के पीछे, फिर रात्रि विश्राम हुआ। दावाग्नि हुई तो प्रभु ने उसको पान कर लिया। बाल सखाओं को तो लगता है हमारे कन्हैया के गुरुजी ने हर मंत्र बता रखा है, आग कैसे पीते हैं, नाग को कैसे काटते हैं। बहुत आनंद है गोप सखाओं में। और अधर पे बंशी पधरा कर वंशी वादन मंद मंद स्वर में करते हुए प्रभु आगे बढ़ रहे हैं सबके साथ। और ब्रज में तो सब ऋतुओं हैं, सब ऋतुओं की भगवान की सब लीलाएं हैं। और ये जो गोपियां हैं, ये कन्हैया की बांसुरी सुन सुनकर आपस में बात करती हैं, उस बंशी की चर्चा करती हैं। अच्छा, जब जीव की, मनुष्य की भक्ति बढ़ती है तो उसको 2 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। महापुरुष कहते हैं एक सिद्धि तो होती है कि दूरदर्शन, और दूसरी सिद्धि होती है दूर श्रवण। आज तक तो ये गोपियां कन्हैया के दर्शन की इच्छा से यशोदा मैया के घर जाती थीं और उन नंदनंदन की झांकी प्राप्त करती थीं। अब गोपियों का प्रेम अतिशय बढ़ गया है। उसका फल ये हुआ कि इन गोपियों को अब घर में ही श्री कृष्ण का दर्शन होता है। देखो, जो मंदिर में ही केवल भगवान का दर्शन करे तो साधारण वैष्णव है, और जिसको अपने रहने के स्थान में भी भगवान दिखाई देते हैं वो सच्चा वैष्णव है। गोपियों को रास्ता चलते चलते भी श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। गोपियों का ऐसा नियम है। बिलमंगल जी ने कहा, विक्रेतु का माखिल गोप कन्या मुरारि पादार्पित चित्त वृत्तः दध्यादिकं मोहवशादोचक गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बाः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम और पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। मार्ग में चलती हैं, श्री कृष्ण दिखते हैं। घर में भी श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, उनकी बंशी का नाद सुनाई देता है। तो गोपियों का नियम है, भाई अपने घर का कामकाज पूरा हुआ, शांति से बैठ के अब श्री कृष्ण का ध्यान करो, अब प्रेम से प्रभु के नाम का कीर्तन करो। और घर में उतना ही काम करती हैं जिसको किए बिना काम न चले। क्योंकि जिस जीव को भक्ति करनी है उसको प्रवृत्ति को अधिक बढ़ाना नहीं चाहिए, प्रवृत्ति करना नहीं चाहिए अधिक, उतना ही जितने से काम चल जाए। क्योंकि प्रवृत्ति कामकाज, संसार के, परिवार के, घर के, भीतर बाहर के, और भक्ति दोनों में विरोध है। तो प्रवृत्ति उतना ही जितने के बिना काम न चले, जितनी जरूरत हो उतने ही बोल लें, और जिससे बोलने की जरूरत नहीं ना बोले। अधिक बोलने से भी तो भक्ति का विनाश होता है। जो विचारना ज़्यादा आवश्यक हो उसी को विचार करें, और जिस बात को विचारने से कोई लाभ नहीं उसको ना विचारें, नहीं तो भक्ति बढ़ती नहीं। मानो कहने का भाव है,
कि भक्ति में विक्षेप किस किस बात से होता है। वृथा भाषण, वृथा चिंतन और वृथा कथन। और आज तो घर का कामकाज निपट जाए तो बातचीत करने के लिए को अड़ोस पड़ोस में बैठ के बात कर लें। कहने का भाव है प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी मनुष्य की भक्ति में रुचि नहीं हो सकती है। वृथा भाषण भी पाप कहा गया है, वृथा चिंतन उससे बड़ा पाप कहा गया है। अच्छा, गोपियां भगवान की आज्ञा मानकर ही भगवान का कार्य करती, घर का काम करती है। इसलिए घर का काम करते करते भी कन्हैया का स्मरण करती हैं। जब उनके घर का काम पूरा हो जाता है तो पूरा करने के बाद कन्हैया की जो बातें करती हैं, महापुरुषों ने भागवत में उसको वेणु गीत कहा। कन्हैया की बंशी बजती है, गोपियां उस बंशी की चर्चा करती हैं। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः सख्यः प्रसन्नो विशेष यतोर्वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुत योर नुवेणुजुष्टम येर्वाम निपीत अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर दामोदराधर सुधामपि गोपिका नाम। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी में बांसुरी बजाते हैं। अच्छा, जब भगवान का स्मरण होने लगता है, चिंतन होने लगता है, ध्यान होने लगता है, तो फिर आजकल अखबार लेके कौन बैठे? व्यर्थ बातचीत कोई कैसे करे? सबसे ज़्यादा कीमत आज किसी वस्तु की है तो वो है समय। अब तक का जीवन व्यर्थ बीत चुका है। गोपियां अपने समय को क्षण भर भी व्यर्थ नहीं करती। कन्हैया गिरिराज जी में बांसुरी बजावें और गोपियों को घर में सुनाई पड़ती है। इसलिए गोपियां उन नंदनंदन के बारे में आपस में बातें करती हैं। सखी देख तो जरा, कन्हैया बांसुरी बजा रहा है। ये बांसुरी बड़ी भाग्यशाली है। क्यों? अरे श्याम सुंदर के हाथ में दिन रात रहती है, सारे दिन पड़ी रहती है। अच्छा, बात भी तो है कि जो सारे दिन श्री कृष्ण का स्पर्श करता होगा उसे कितना आनंद मिलता होगा। एक सखी कहती है, मैंने सुना है कि जब नंदनंदन भोजन करने बैठते हैं तब उस बांसुरी को कमर में बांध लेते हैं, कचनी में डाल लेते हैं। अरे सखी, मैं तुझसे कहा कहूँ, मेरे बाल कृष्णलाल बांसुरी को लेकर बिछौने पर सोए हैं। क्यों? उनको बांसुरी के बिना नींद नहीं आवे। देखो ना, जो परमात्मा के साथ सोता होगा उसको कितना आनंद होता होगा, कितना आनंद आता होगा। सखियां तो सोचें भैया कि ये बांसुरी तो हमारे कन्हैया की रानी बन गई, इसने बहुत पुण्य किया होगा, तभी तो परमात्मा ने इसे अपना लिया। परमात्मा का इसको नित्य संयोग प्राप्त है। अरे सखी, मुझे भी श्री कृष्ण के साथ एकाकार होना है।
तो एक गोपी ने एकांत में बांसुरी से पूछा, अरे बांसुरी, तूने क्या पुण्य किया है कि श्री कृष्ण तेरे बिना श्री कृष्ण को कुछ सुहाता नहीं। उन नंदनंदन ने तुझे अपना लिया, इसके पीछे क्या कारण है? अयम वेणु कुशालम किम आचरण। तो बांसुरी क्या कहती है? बांसुरी उस गोपी से कहती है, मैंने बड़ी तपश्चर्या की है, मैंने बड़े बड़े दुख सहे हैं। अच्छा, जो मन को शांत रखकर दुख सहन कर लेता है, भगवान को बहुत भाता है। हमारी सहन शक्ति जितनी अधिक होगी उतने ही हम सुखी होंगे। तो मन को शांत रखकर जो दुख सहन करता है उस जीव पर भगवान जल्दी कृपा करते हैं। तो बांसुरी ने कहा उस गोपी से, देख, मैंने धूप सहन की, मैंने ठंडी सहन की, मैंने बरसात सहन की, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ। तुम लोगों ने मेरे शरीर में 7 छिद्र कर दिए, उसे भी मैंने चुपचाप सहन किया, इसलिए मैं श्री कृष्ण को भाती हूँ। भाई, जो गम खाएगा वो मालिक को प्रिय होगा। उपनिषदों में कहा गया है कि जो वासना है, यही ग्रंथि है, यही गांठ है। जिसके अंदर वासना की गांठ है वो भगवान को प्रिय नहीं होता। अब बांसुरी क्या कहती है? गोपी से कहती है, अरे सखी, मैं अंदर से पोली हूँ। तो जिसका हृदय मेरे जैसा पोला है वही प्रभु को प्रिय लगता है। अब हम आंख बंद करें, हृदय पर हाथ रखें, विचार करें, हमारा हृदय पोला है कि कूड़ा कचड़ा भरा है। वैसे भी हम कहीं बैठते हैं तो आसपास देख लेते हैं, भाई कूड़ा कचड़ा तो नहीं है, कपड़े खराब हो जाएंगे। तो जिस हृदय में भगवान को आना हो, यदि वहाँ कचरा पड़ा होगा तो भगवान वहाँ कैसे विराजेंगे? भगवान भी तो देख कर ही बैठते होंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा, कोई खराब शब्द भी बोले तो भूलो, मन में जगह मत दो। बांसुरी कहती है, मैं कभी अकेली नहीं बोलती और मैं कभी अपनी इच्छा से भी नहीं बोलती। जब मेरे मालिक को बोलने की इच्छा होती है तब मैं बोलती हूँ। अब जीव सोचे कि हम भी तभी बोलें जब भगवान की इच्छा हो, ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार ही बोलें। तो वृथा भाषण, वृथा कथन सब समाप्त हो जाए। अरे महापुरुषों ने तो कहा, तुम बोलते समय भी परमात्मा का स्मरण रखो, उन प्रभु का स्मरण करते हुए बोलो। बंशी कहती है, मेरे स्वामी को जो पसंद है मैं वही बोलती हूँ, उनको जो ध्वनि निकालनी हो वही निकालती हूँ, मैं कभी अकेले नहीं बोलती। अरे मौन का अर्थ ही है जो मन से भी ना बोले। अब मन से बोलें और बाहर से मौन रहे तो मौन भंग हो जाए। और कुछ लोग जीभ से नहीं बोलते, मन से बोलते हैं, तो कोई सच्चा मौन है? जब मन एक भी अक्षर ना बोले, संसार का चिंतन छोड़ दे, तो मनुष्य की शक्ति बढ़ती है।
और हम अपनी शक्ति का संग्रह करें तो सुखी बनेंगे। अच्छा, बांसुरी कहती है मैं कभी अकेली नहीं बोलती, जब मेरे प्रभु की प्रेरणा होती है तभी मैं बोलती हूँ। और जब मैं ऐसा बोलती हूँ प्रभु प्रेरणा से तो सुनने वाला डोल उठता है। अरे मेरा शब्द सुनकर नाग भी डोलने लगते हैं, हिरण भी तन्मय हो जाते हैं। अब नाग के फण में तो विष है और हिरण की नाभि में कस्तूरी है। तो बंशी कहती है अरे सखी, मैं तो ऐसे विवेक से बोलती हूँ कि कोई सज्जन हो या दुर्जन हो सबको सुख मिला है। कबीर साहब कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। तो कैसा बोले, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सुनने वाले के कान को प्रिय लगे ऐसा बोलो। कबीरदास जी महाराज के 2 शिष्य थे। तो एक शिष्य किसी गृहस्थ के दरवाजे पे जाकर बोले मैया साधु को भिक्षा दे। अब घर में लक्ष्मी जैसी गृहिणी बाहर आई, देखती है, विचार करती है साधु महाराज को एक मुट्ठी चावल देने की अपेक्षा भोजन ही करा दूं तो क्या हमारे यहाँ कुछ नुकसान हो जाएगा, भाई साधु है भोजन ही कर ले। तो उसने साधु महाराज को बड़े प्रेम से भोजन कराया और खूब संतुष्ट हुए। और जब प्रसन्न हो गए ना तो अपने गुरु भाई को आकर बता दिए। ये दोनों शिष्य थे कबीरदास जी महाराज के। अपने गुरु भाई को सारी बात बता दी कि देख इस गली में 5वां घर है, लक्ष्मी जैसी स्त्री है, उसने मुझे भोजन कराया और तू जाए तो तुझको भी भोजन कराएगी। पर वो दूसरा शिष्य बहुत चालाक था। उसने सोचा कि मेरे गुरु भाई ने मैया मैया भिक्षा दे, मैया मैया भिक्षा दे ऐसा कहा है, क्योंकि वो पहले शिष्य ने सारी बात तो बताई दी थी। वो सोचता है कि यदि मैं भी ऐसा ही कहूं तो मेरी चतुराई किस काम की। वो उसी गृहस्थ के घर गया। तो जाकर क्या बोला, अरे ओ मेरे बाप की स्त्री, मैया कहना है, देखो कैसे कहता है, तू बाहर आके मुझे भिक्षा दे। अब तो भैया घर की लक्ष्मी हाथ में डंडा लेकर आई और बोली महाराज तुम क्या बोलते हो, क्या तुमको कुछ होश है, क्या तुमको कुछ वाणी का विवेक है। अच्छा, मैया कहे या बाप की स्त्री कहे तो ज़्यादा अंतर तो कुछ है नहीं, पर मैया कहने से कान में कितना मधुर लगता है। तो उसने कह दिया मेरे बाप की स्त्री, उसके कान में इतना कर्कश हुआ, बिगड़ गई बिल्कुल। बांसुरी बहुत मधुर बोलती है, इसलिए परमात्मा को बहुत भाती है। अपनी इच्छा से नहीं बोलती, प्रभु की प्रेरणा से बोलती है और प्रेरणा होने पर ही बोलती है। तो बंशी किसको कहते हैं, बंशी की ध्वनि वो जिसके आगे विषयानंद ब्रह्मानंद सब तुक्ष हो जाता है। और ये दोनों आनंद, विषयानंद हो संसार का या ब्रह्मानंद हो समाधि का, ये दोनों तो इकलौते आनंद हैं, एक कोई मिलेंगे एक समय में। हाँ, पर बंशी का आनंद, उसकी मधुर ध्वनि,
उसका आनंद सबको मिलता है। एक गोपी कहती है, अरे सखी तू जरा देख तो, जब कन्हैया बांसुरी बजावे तो ये पेड़ भी खुश हो जावे और इन वृक्षनते मधु की धारा बहने लगे। अश्रु मुमुचुस्तरवो यथार्था। कहने का भाव है, कन्हैया की जब बंशी बजे तो जड़ भी चेतन हो जाए। जो जड़ को चेतन करें, भगवान का प्रभाव है। जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बना देवे। मानो ये पेड़, ये वृक्ष तो जड़े हैं, पर बंशी की ध्वनि सुन के ये चेतन है जाए। जड़ को भी चैतन्य बनाने की शक्ति इस बंशी में है। अब वृक्ष तो भाई ये मानते हैं कि कन्हैया के हाथ में जो बांसुरी है, अरे वो बांस की ही तो पुत्री है, और बांस एक वृक्ष है, हम भी एक वृक्ष हैं। तो हमारे जाति के बंधु की कन्या परमात्मा के साथ हुई। अरे वृंदावन के जितने वृक्ष हैं सब कन्हैया के साथ अपना नाता रिश्ता जोड़ लें। और जब जीव संसार का संबंध छोड़े तो छोड़ते समय बहुत घबराता है, अंतकाल में छोड़ना नहीं चाहता। और अगर समय से जीव परमात्मा के साथ संबंध जोड़ ले तो अंतकाल में बहुत शांति मिलती है। सोच ले, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे मालिक हैं, मैं प्रभु के धाम में जाने वाला हूँ, तो मृत्यु सुधर जाएगी। जो परमात्मा से संबंध जोड़ता है, अंतकाल में भगवान उसे लेने के लिए आते हैं। अच्छा, भागवत में जो वेणु गीत आया भी, हर श्लोक का वक्ता अलग अलग गोपी है। वहां पर प्रत्येक श्लोक में वक्ता बदल जाता है। इसलिए वेणु गीत के श्लोक अगर हम पढ़ें भागवत में तो बिल्कुल मालूम पड़ता है एक श्लोक का दूसरे श्लोक से कोई संबंध ही नहीं है। हर श्लोक में नई नई बात है, क्योंकि हर श्लोक का वक्ता अलग अलग है। गोपियां अपने अपने हृदय के भाव प्रकट कर रही हैं वंशी के प्रति। कहीं आनंद है, कहीं दुख है, तो कहीं कुछ जलन ईर्ष्या भी है। इसलिए एक श्लोक का दूसरे श्लोक से कोई संबंध ही नहीं है वेणु गीत में, भागवत में। एक गोपी कहती है, अरे सखी मैं तुझे कहा बताऊं, ये जो वृंदावन की हिरनियां हैं ये हमसे अधिक भाग्यशाली हैं। धन्यास्म मूढ़म यतोपि हिरण्येता या नंद नंदन उपात्य विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण साराह पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकैः। वो कह रही है हमसे ज़्यादा भाग्यवान तो वृंदावन की हिरनियाँ हैं। क्यों? अरे ये हिरनियाँ आँख से श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं सारा दिन, कान से बंसी सुनती हैं, और जब बंसी सुनती हैं तब भी दर्शन कर कर के बंसी सुनती हैं। और जब ये दर्शन करें हमारे कन्हैया के तो इनकी पलकें भी ना गिरें। एक तो एक टक मानो टकटकी लगाए कर कन्हैया को देखा करें। देख हमारे श्याम सुंदर के दर्शन में हिरनियाँ कैसी तन्मय हो जाया करें। अरे सखी ये हिरनियाँ बड़ी भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली इसलिए भी है कि अकेली नहीं जाएं दर्शन के लिए। जब ये दर्शन के लिए जाएं उन नंद नंदन के तो अकेली ना जाएं, अपने स्वामी को समझा बुझा कर साथ ले जाएं, सो इनका भाग्य और बढ़ जावे। गोपियां तरह तरह से बातें करती हैं। तो भक्ति में लगना और भक्ति के मार्ग में, प्रभु के मार्ग में लगाना परिवार वालों को, तो सौभाग्य की बात है।
अच्छा, जितने महापुरुष होते हैं वो जगत को उपेक्षा के ही भाव से तो देखते हैं। एक गोपी कहती है, अरे सखी, अब मैं तो मानती हूँ कि ये वृंदावन की हिरणियाँ भी मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं। दूसरी गोपी कहती है, अरे सखी, तू ऐसा क्यों कहे? अरे कुछ भी हो, आखिर ये हिरणी तो पशु है, हम तो मनुष्य हैं, और पशु की अपेक्षा मनुष्य सदैव ही श्रेष्ठ समझो जाए। तो ये सुनकर पहली गोपी कहती है, अरे सखी देख, मेरी एक बात सुन, ये मेरी अपनी बात है, और तुम किसी से कहना नहीं। मैं तो इन हिरणियों को अपने से श्रेष्ठ इसलिए मानूं गोपियों के बड़े विचित्र विचित्र भाव हैं, क्योंकि इनके हृदय की बड़ी अलग अलग स्थितियां हैं। तो धन्य है ये हिरनियाँ, धन्य है ये गौएं, धन्य है ये बैल, ये बछड़े, ये ब्रज वृंदावन, यहाँ की लता पता, यहाँ की रज, सब कुछ धन्य धन्य है। कुछ भी कहो, ये हिरनियाँ मुझसे बहुत ही धन्य है। गावश्य कृष्ण मुख नरगत वेणुगीत। एक गोपी कहती है, सखी तू जरा देख तो, मेरा कन्हैया कदम्ब वृक्ष पर शोभा पा रहा है और वहीं से बांसुरी बजा रहा है, और जब बांसुरी बजावे कन्हैया तो सब गायें पागल बन जाएं। अब तू अच्छी तरह से दर्शन कर, देख गायें खली खा रही हैं, उनके मुंह में खली है, और जब कन्हैया की बांसुरी उनके कान में पड़े तो इन गौवन को खली खानों को ध्यान नहीं रहे, उनके मुंह से खली नीचे गिर पड़े। अच्छा, इन गौओं के बड़े विचित्र विचित्र नाम हैं। कुछ गौओं के नाम तो नदियों के हैं, गंगा, गोदावरी, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरजू आदि आदि। और कुछ गायें लताओं के नाम की हैं, बासंती, मधुमालती, चंपकलता, ऐसे। और कछु गायों के नाम तो केसरगंधा, कपूरगंधा, कस्तूरीगंधा। क्यों? अरे जिस गाय को दूध केसर रंग को होवे, केसर की सुगंध होवे, तो केसरगंधा, तो उसके दूध में केसर डालने की जरूरत ही ना पड़े। तो कन्हैया जब बांसुरी बजावे वन में गौचारण के समय, तो एक एक गऊ को नाम ले लेकर बुलावे, और जब नाम लेकर बुलावे तो इनको बहुत आनंद आवे। तो गौएं भी तो सोचती होंगी, हमारा स्वामी बुला रहे हैं, हूं करती हुई, हुंकार करती हुई दौड़ती भैया में, फिर कदम को घेर कर खड़ी हो जाए, अपना मुंह ऊपर उठा लाएं, और ऊपर उठा के उन नंदनंदन को देखें। कदम वृक्ष की शाखा पर विराजे शोभा पाते उन नंदनंदन को दर्शन करें। एक सखी कहती है, सखी तू जाने ना है, वास्तव में ये कन्हैया के दर्शन ना करें, फिर अरे ये तो अपनी आंखों के द्वारा श्री कृष्ण को अपने अंदर उतार लेवें और मन से उनका आलिंगन करें। देख इनको कितना अधिक आनंद मिले। देखो जीव जब परमात्मा से मिलता है तो उसको आनंद तो बहुत होता है। अब इन गौओं के बीच में खड़े हैं बाल गोपाल कृष्ण, तो उनके दर्शन से गौओं को भी बहुत आनंद होता है। अब सखियां सोचें कि भाई ये गौएं तो लाला की बांसुरी सुनने के बाद उससे मिलने में, कन्हैया के पास मिलने जाएं, तो हमारे भी हृदय में तो कभी कभी प्रेम प्रकट होवे कि बांसुरी सुन के हम भी दौड़ें और कन्हैया का आलिंगन करें। कोई कोई सखी तो कहे, अरे जैसे ये गौएं दौड़े वैसे तो प्रेम में मैं भी पागल है कि कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ी जाऊं। क्यों? कन्हैया से मिलने की बड़ी भारी इच्छा हो गई।
फिर बीच में ये लोक लज्जा आ जाए, अपने स्त्रीत्व का स्मरण है जाए, रास्ते में ही मैं बैठ जाऊं। फिर मैं सोचूं कि अरे सखी कन्हैया ने मोए गाय बनाए हो तो कितना अच्छो हो तो। अब बड़ी स्त्री होने के कारण मैं कन्हैया से ऐसे मिल ना सकूं। बहुत से गोपियों के भाव हैं, इन सखियों की, ब्रजांगनाओं के, बड़े सुंदर सुंदर हृदय के भाव हैं। पर हृदय का भगवान तो, जीव के हृदय का भगवान खूब जानते हैं भाव, खूब समझते हैं, क्यों हृदय में ही तो विराजते हैं। आगे गिरिराज जी की लीला है, उसके पहले एक दो असुरों का वध है, कंस के द्वारा भेजे गए दैत्यों का वध है, फिर गिरिराज धरण की लीला है, और फिर महाराज को प्रसंग है। अच्छा, गायों की जैसी दशा है, बछड़ों की भी वैसी है। मुंह में दूध होता है बछड़ों के, पर कन्हैया की बांसुरी सुने तो इतना आनंद आ जाए, मुंह का दूध गले में उतारना भूल जाए, पी जाने को ख्याल ही न रहे, तो दूध की धारा बाहर गिरने लगे। कोई कोई तो कहे अरे सखी, गायों का तो प्रेम ठीक है, हिरणियों का तो प्रेम ठीक है, जरा वृंदावन की इन पक्षियों का भी तो प्रेम देख कि कन्हैया पे इनको कितना प्रेम है, इन पक्षियों को। तो पक्षियों का तो स्वभाव भी होता है शाम के समय कोलाहल करना। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। गोपियों की वार्ता का प्रसंग भी, श्री राम राजा सरकार की, श्री गौरी शंकर भगवान की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए अभी एक दिन थोड़ा और वेणुगीत पर गोपियों की चर्चा है बड़े विस्तार से, तो कम से कम थोड़ा समय तो, क्योंकि वेणुगीत के हर श्लोक का वक्ता अलग अलग गोपी है, इसलिए हर श्लोक में अलग अलग भाव हैं। कहीं हिरणियों की महिमा है, तो कहीं वृंदावन के वृक्षों की महिमा कोई कहती है, कोई गौओं की महिमा कहती है, पर हर श्लोक का संबंध कन्हैया की बंशी से ही है। कोई पक्षियों के प्रेम को प्रकट करने जा रही है कि इनका कन्हैया से कैसा विलक्षण प्रेम है, इनके हृदय का कैसा आनंद है हमारे नंदनंदन श्याम सुंदर से मिलकर। पर भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण, और आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। प्रणाम महाराज।